हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 10 दिसंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कल जो आपसे पूछा गया था। तो कल आपसे पूछा गया था भारत के निम्न से किस राज्य में देश का पहला जो टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो जिन्होंने पश्चिम बंगाल या ऑप्शन नंबर बी कमेंट किए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते। तो आज का पहला प्रश्न है, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एंजेला मर्केल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट जारी की गई है जिसमें 30 देश की महिलाओं जो है स्थान पाने में सफल रही है। इस सूची में लगातार जो है 10वें साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल जो है शीर्ष पर है। तो ये है एंजेला मर्केल, इन्होंने इस लिस्ट में जो है शीर्ष पर है। वहीं बात करें हम अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की, तो कमला हैरिस जो है इस सूची में तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इस सूची में 41वें स्थान पर है। वही बात करें हम किरण मजूमदार शॉ की, तो किरण मजूमदार शॉ जो है इस लिस्ट में 68वें स्थान पर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य जो है परमाणु संयंत्र रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। तो संचालित किया है चीन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में चीन ने पहली बार जो है अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। तो अब बात किया गया है चीन का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है बीजिंग और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन का करेंसी है रेनमिनबी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई है। तो ये हो गई है 8,848.86 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की 2 साल तक सर्वे के बाद यह पता चला है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में जो है 86 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है और अब ये हो गया है 8,848.86 मीटर। इससे पहले जो है साल 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई थी, लेकिन अब जो यह बढ़कर 8,848.86 मीटर हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में से किस खेल को जो है आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है। तो दे दिया है ब्रेक डांस को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले ब्रेक डांस खेल को जो है आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है। युवा दर्शक को लुभाने के लिए जो है आईओसी ने यह फैसला लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो रद्द कर दिया है कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में स्थित कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड को जो लाइसेंस को रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा है
कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण जो है यह कार्रवाई की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार जो है कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 5 किलोग्राम। हाल ही में सरकार ने स्कूली छात्रों के बस्ते के वजन को लेकर हमेशा उठने वाले विवाद को जो है फिलहाल खत्म कर दिया है। इसे लेकर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है। इसके तहत जो है पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के जो बस्ते का वजन जो है लगभग 1.6 से जो है 2.2 केजी जो है तय किया गया है। वहीं जो है 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो है बस्ते का वजन 3.5 केजी से लेकर जो है 5 केजी जो है किया गया है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसे सम्मानित किया गया है राजकमल झा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजकमल झा का किताब दिसंबर 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले पर आधारित है, जिसे जो है 10 किताब में से पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 9 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है भ्रष्टाचार के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है। तो घोषणा की है फिनलैंड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में फिनलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है। यह टीकाकरण साल 2021 की शुरुआत में शुरू होगा। फिनलैंड का लक्ष्य जो है एक लाइसेंस प्राप्त टीके के साथ पूरी आबादी की रक्षा करना है। तो अब बात किया गया है फिनलैंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। फिनलैंड जो है एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी राजधानी है हेलसिंकी। इसकी राजधानी है हेलसिंकी और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं साउली निनिस्तो। इसके प्रेसिडेंट हैं साउली निनिस्तो और वर्तमान में इसके पीएम हैं सन्ना मरीन और फिनलैंड का करेंसी है यूरो। दोस्तों ये हैं आज यानी 10 दिसंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो पहला है अनिल सोनी, दूसरा है राहुल सचदेवा, तीसरा है अनिल मल्होत्रा और चौथा है अनुपम स्वामी। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, फोर्ब्स की तरफ जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एंजेला मर्केल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। तो इसे किया है चीन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई है। तो यह हो गई है 8,848.86 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में से किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? तो ये ब्रेक डांस को दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो रद्द कर दिया है कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार जो है इनमें से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? तो 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए जो तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, राजकमल झा को। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीके देने की घोषणा की है? तो की है फिनलैंड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह आज यानी 10 दिसंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।